हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला है वो सब देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट, सीकेंट, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेक्टर, इन सब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला यूज होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? Circle is a locus of a point which is at a fixed distance from a particular point and that point is known as center. It means कि सर्कल एक लोकस होता है किसी पॉइंट का जो एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस होते हैं। और ये क्या होता है सर्कल का? डायमीटर। इसके बाद सर्कल में कॉर्ड क्या होता है? तो देखिए, कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे ये CD ले लेते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल को अगर ज्वाइन करता है, इसके दो सरकमफ्रेंस पे टच करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे CD क्या है? कॉर्ड है। और डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे अगर बात करें किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। और किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा। नेक्स्ट चीज है मेरा सीकेंट क्या होता है? तो अभी कॉर्ड देखिए, कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लेकिन सीकेंट क्या होता है? कोई भी एक लाइन सर्कल को कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा? सीकेंट होता है। इसके बाद से आर्क क्या होता है किसी भी सर्कल में? सपोज ये एक सर्कल है, तो सर्कल का कोई भी एक सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। जैसे कि AB, तो यहाँ पे ये AB क्या है? आर्क है। और एक सर्कल में दो आर्क होता है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। तो जो छोटा आर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। तो यहाँ पे AB जो क्या होगा? माइनर आर्क। और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। AB क्या है? ये माइनर आर्क। और इसमें मेजर आर्क क्या होगा? तो ये जो बच गया, जो रिमेनिंग, वो क्या होता है? मेजर आर्क। सपोज यहां पे एक पॉइंट P दे देते हैं, तो APB, तो APB ये क्या होगा? मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेक्टर क्या होता है? तो देखिए, सेक्टर क्या होता है? किसी भी सर्कल में दो रेडियस के द्वारा, जैसे OA क्या है? एक रेडियस है। और OB भी क्या है? एक रेडियस है। तो दो रेडियस, ये R है और ये भी क्या होगा? R होगा। दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा जो भी रीजन इनक्लोज्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और एक सर्कल में दो सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो छोटा वाला है यहाँ पे अगर इसको देते हैं OAPB, तो ये जो होगा इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ये क्या है? माइनर सेक्टर। और जो रिमेनिंग जो बच गया वो क्या होता है? मेजर सेक्टर। सपोज यहाँ पे अगर P देते हैं तो मेजर सेक्टर क्या होगा? APBO। ये पूरा रीजन जो बच गया ये क्या होता है? मेजर सेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। एक सर्कल में दो सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। तो ये वाला जो सेगमेंट होगा, जो छोटा वाला, इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और जो बाकी जो रिमेनिंग ये सब जो एरिया बच गया इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। अब आइए हम एक एक करके सबके फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस, इसको C से भी डिनोट करते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर किसी भी सर्कल का। अब इसमें सरकमफ्रेंस को कहीं कहीं पेरीमीटर भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ये पूरा रीजन सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी बोलेंगे, सबका आंसर क्या होगा? 2 पाई आर होगा। नेक्स्ट चीज़ है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, एक सर्किल को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं
तो ये एक पार्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो आपसे पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। मीन्स जो टोटल सर्कल का एरिया होगा उसका 1/4 होगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सपोज कर लेते हैं किसी सर्कल का एरिया अगर 20 है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 20 अपॉन 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स इसका एरिया 5, इसका 5 और इसका 5। नेक्स्ट मेरा आता है क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ। तो उसका कैसे निकालते हैं, देखिए ये है एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ। यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है, और यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। अगर आपसे पूछता है कि पेरीमीटर क्या होगा या सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर। वो गलत है। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r। वो कैसे होता है, देखिए पूरा सर्कल था ये था, तो उसका हाफ अगर करते हैं, पूरा सर्कल का अगर हाफ करते हैं तो ये हाफ सर्कल है, और इसका जो पेरीमीटर क्या हो रहा है पाई आर, मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है पाई आर है। लेकिन सेमी सर्कल में एक यहां से जो लाइन ड्रॉ होता है इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, और डायमीटर में ये रेडियस r और ये रेडियस r, तो पाई आर और ये पूरा सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2r। इसलिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या लिखेंगे, पाई आर प्लस 2r। और एरिया, तो एरिया क्या होता है, ये क्लोज्ड रीजन है, तो एरिया में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका हाफ का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये लिख लेना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये आपको बताया था अभी कि माइनर सेक्टर है, और इन दोनों इस ए बी आर्क के द्वारा, अगर सपोज यहाँ पी दे देते हैं तो ए पी बी आर्क के द्वारा सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को अगर थीटा कंसीडर करते हैं, और ये क्या है रेडियस, और ये भी क्या है रेडियस, तो इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको, थीटा यहाँ पे क्या होगा, जो भी एंगल इस ए पी बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनेगा वो क्या होता है, थीटा होता है। इसी को बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन अब सेक्टर का निकल गया, अब एरिया, अब हमें किसका निकालना है, माइनर सेक्टर निकल गया, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए सिंपल है कि अगर पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे तो जो एरिया बचेगा वो किसका बचेगा, मेजर सेक्टर का बचेगा, ऊपर वाले। सपोज यहाँ पे क्यू दे देते हैं, तो ए क्यू बी ओ, ए क्यू बी ओ क्या है, मेजर सेक्टर है, और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसको लिखना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बाद माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ऐसे निकालते हैं मेजर सेक्टर का एरिया। और एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो अभी लिखा आपको सामने, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है एक तरीका। एक तरीका और होता है इसका अल्टरनेटिव, वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। अगर जब भी आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना रहे, तो देखिए थीटा हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। या ऐसे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा है, सेंटर पे अगर थीटा बन रहा है, और किसी भी पॉइंट के लॉन्ग पूरा जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो जो रिमेनिंग ये वाला एंगल बचेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, रिमेनिंग यही होगा ना। अगर सपोज कर लेते हैं ये 100 डिग्री है ये वाला थीटा, तो ये क्या होगा 260 डिग्री। तो सेम वही फॉर्मूला इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एक और फॉर्मूला यहाँ और मैं लिख दे रहा हूँ, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल पता कर लिए।
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना हो, कौन सा लेंथ, यहाँ पे ए, अगर इसको पी देते हैं तो ये ए पी बी, इसका भी पूछता है कि फाइंड द आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे और मेजर सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आपको बताया था कि सेगमेंट क्या होता है, ये रीजन होता है। अब आपको इनका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का। तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है और इसको मिला देना है। यहाँ सेंटर O है, यहाँ पे A है और ये B है, और सपोज यहाँ पे P दे देते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है APB, ये रीजन का एरिया निकालना है, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, माइनर सेगमेंट का, कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो निकल जाएगा। तो कौन सा सेक्टर, देखिए ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है OAPB, इस पूरे एरिया का निकाल लेंगे पहले, जैसे अभी पहले बताया था। और पूरे एरिया में से अगर इस OAB का ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो किसका एरिया बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, यहां पे ये भी मेंशन कर दे रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा ले रहे हैं, OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, OAB का। और यहां पे ये एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा लेते हैं, और ये क्या है, रेडियस R है। तो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी बताया था क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें R क्या होता है, तो रेडियस, साइन थीटा। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, अगर सपोज करते हैं यहाँ 30 डिग्री बनता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 क्या होता है √3/2, जो भी बनेगा। साइन 90 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे बस इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। या अगर सपोज के लिए कोई इसमें डायरेक्ट आपको राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे सपोज 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से यूज करके निकाल सकते हैं। अगर सपोज के लिए रेडियस है, ये 8 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, तो इस ट्रायंगल इसमें 90 का अपोजिट वाला क्या, ये हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर कोई को एक को लेते हैं और दूसरा एक बेस लेते हैं। तो डायरेक्ट इसका कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर 90 केस बनना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, तो इससे निकाल सकते हैं। लेकिन राइट एंगल को छोड़ के कोई और ट्रायंगल बन रहा है तो उस केस में आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको तो आप सब में यूज करेंगे, क्योंकि अगर साइन 90 क्या होता है यहाँ पे 1, तो उसमें भी चलेगा। नेक्स्ट है एरिया अगर मेजर सेगमेंट का निकालना हो, तो देखिए सिंपल है, पूरे सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे किससे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से। तो वो किसका बच जाएगा, मेजर सेगमेंट का। मीन्स ये सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे पूरे सर्कल का एरिया से, तो वो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, लिख लीजिए, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे अभी निकाले थे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसमें से आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको आप घटा दीजिएगा, जो भी एरिया अलग से कैलकुलेट करके, और पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट एक तरह का और क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अगर कोई कार का व्हील रोटेट कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, कि पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसमें कितना रिवॉल्यूशंस वो रोटेट करेगा। तो रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको जैसे कि सपोज कर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, किसी कार का व्हील है और
इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल लीजिएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, सरकमफेरेंस। ये फॉर्मूला होता है। देखिए सिंपल है, सपोज कर लेते हैं कोई एक कार है, अगर सपोज कर रहे हैं वो कार अगर 200 मीटर ट्रेवल किया तो 200 मीटर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। और इसका हम ये निकाल लिए, पेरीमीटर निकाल लिए या सरकमफ्रेंस निकाल लिए। अगर मान लेते हैं कि ये एक रिवॉल्यूशन में इसका जो सरकमफ्रेंस हो रहा है वो सरकमफ्रेंस आ रहा है, सपोज कीजिए 20 मीटर सरकमफ्रेंस, तो इट मीन्स कि ये एक रिवॉल्यूशन जब मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में 20 मीटर कवर कर रहा है, तो 200 मीटर जाने में इसको कितना बार घूमना पड़ेगा, व्हील को 10 टाइम्स घूमना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, मीटर है। तो इस तरह से निकालना है। तो इट मीन्स टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, सरकमफ्रेंस से, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है एरिया रिलेटेड टू एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या अभी आने के चांसेस जिसके 2023 में, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।